नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। महिला सुरक्षा पर केंद्रित एक अभियान जिसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 सितंबर 2025 को किया था। इस अभियान के तहत आज देवबंद कोतवाली में मिशन शक्ति फेज 5 केंद्र का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन में पहुंची भाजपा की वरिष्ठ नेत्री प्रियंवदा राणा, द दून वैली पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य सीमा शर्मा, समाज सेवी इरम उस्मानी, शादिया नाज और अन्य महिलाएं भी शामिल रही। मिशन शक्ति पर बोलते हुए प्रियंवदा राणा ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह हमारे लिए एक कार्यक्रम नहीं बल्कि यह नारी सुरक्षा, सम्मान और नारी स्वावलंबन की स्थापना दिवस है। उन्होंने कहा, मैं सभी महिलाओं को यह संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग निडर बेखौफ होकर यहाँ आए और जो भी आपकी समस्या है उसका पुलिस को अवगत कराएं। बहुत अच्छी पहल है, बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले तो नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और इस मिशन शक्ति फेज 5 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत खुशी की बात है, महिलाएं अपनी बात खुद रख सकती हैं, खुद सामने आए, हर महिला सक्षम बने, उनकी काउंसलिंग हो, उन्हें पता चले अपने अधिकारों के बारे में और फिर वो आप लोगों तक पहुंचाएं। और सबसे बड़ी बात कि हमें आदमी वो भी चाहिए जो हमारी बात सुन सके। सुबह से मैं भी बैठी हूँ ऑफिस में और नरेंद्र कुमार जी की मैं बात सुन रही हूँ और मुझे उन्हें से लगा भी है, कहते हैं उन्होंने भी एक बात बोली थी कि अपनी तीसरी आंख खुली रखनी चाहिए, तो शायद मैंने भी अपनी तीसरी आंख खुली हुई थी। उनसे बात कर मुझे भी अच्छा लगा, जो ईमानदारी से, निडरता से वो बात कर रहे थे। और मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ वैसे भी एक इस टाइप के आदमी की बहुत सख्त जरूरत थी। आप आए और ये भी अपील है कि इन्हें यहाँ रखा जाए, क्योंकि जो आदमी सही से काम करता है उसे बहुत टाइम रोका भी नहीं जाता, चारों तरफ से उस पर दबाव आता है और वो यहाँ से चला जाता है। अब देखते हैं, सर के साथ साथ ये महिला की सुरक्षा का काम शुरू हुआ है, तो एक तो सर, ऊपर से महिला सुरक्षा, तो अच्छा है कि जितना आगे बढ़ा जाए महिलाओं की सुरक्षा के। सबसे पहले मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी और ये मात्र सिर्फ हमारे लिए एक कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे लिए सिर्फ मात्र एक कार्यक्रम नहीं है, हमारे लिए ये एक नारी को सम्मान दिलाने के लिए, नारी की सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए एक स्थापना दिवस है। और मैं सभी महिलाओं को भी ये एक संदेश देना चाहूंगी कि आप लोग निडर होके और बिल्कुल बेखौफ होके आप यहाँ पे आए और जो भी जिसके भी जीवन में जो परेशानी है, दिक्कत है, वो यहाँ आके अपना जो भी पुलिस अधिकारी हैं उनसे अपनी बात व्यक्त करें। फेज 5 जिस प्रकार से देवबंद के अंदर और पूरे यूपी के अंदर जिस प्रकार से फेज 5 चल रहा है, तो क्या लगता है कि बदलाव हुआ है पिछली सरकार से अगली सरकार? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में पहले भी इस तरीके की काफी योजनाओं का निरंतर हम उसमें काम करते आए हैं। जैसे महिला बीट पुलिस हो गया और 1090 हो गया, एंटी रोमियो स्क्वाड हो गया, और इसी तरीके से मिशन शक्ति योजनाओं के निरंतर भी हमने अब काम शुरू किया है। और मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हर नारी के लिए जरूरी है कि वो अपने आप को मजबूत करे और हम सब एक ढाल बन के उनके साथ खड़े हैं और वो आगे आए और अपनी बात रखें। देखिए, बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं हम ये देखकर कि देवबंद में एक बहुत ही सकारात्मक पहल हुई है। आज महिलाओं के बारे में सोचा जा रहा है, उनको समझने की कोशिश हो रही है और कहीं ना कहीं उनको सहयोग देने की बात हो रही है। एक ऐसा मिशन जो एक सही विजन के साथ है। और मैंने अभी बोला आपको, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमें समाज देखने को मिलता है। तो आज के समाज में जहां हम बच्चियों को सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, जहां उनके लिए काउंसलिंग सेल बना दिया है, विच इज रिक्वायर्ड, दिस इज द नीड ऑफ द एरा। आज के समाज की जरूरत है ये कि मेरी बच्चियों को सुना जाए, उनको समझा जाए। एंड इफ गर्ल्स आर हर्ड, नेचुरली यू विल बी फाइंडिंग द चेंज इन द सोसाइटी। आज अगर समाज में बदलाव चाहिए तो बच्चियों पे काम करने की जरूरत है, बच्चियों को सुनने की जरूरत है, बच्चियों को सुरक्षा देने की जरूरत है। और डेफिनेटली सर को सुबह से सुन रही थी मैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है कि एक ऑनेस्ट, ईमानदार, एक हमारे यहाँ नरेंद्र कुमार शर्मा जी ने जो यहाँ अपने कदम रखे हैं, तो मैं सोचती हूँ इसकी सकारात्मक पहल, इसकी गूंज बहुत दूर तक जाने वाली है। क्योंकि ये बहुत आसान होता है कहना कि मैं ईमानदार हूँ, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जस्ट कैरी ऑन विद द सेम मोमेंटम, विद द सेम सी वर्ड्स,
क्योंकि सबसे मुश्किल है ऑनेस्ट इंसान का जीना, क्योंकि उसको दुनिया नहीं जीने देती है, उसके जो आसपास के लोग होते हैं उसको जीने नहीं देते हैं, और उसको बाहर फेंकने की बहुत कोशिश होती है, क्योंकि हम भी इसी समाज में रहते हैं, हम भी जानते हैं कि अप्रोचेस कितनी जाती हैं, लिफाफे कितने बड़े होते हैं, हम सब जानते हैं। अगर वो इस लालच से दूर हो गए, कोई भी व्यक्ति इस लालच से दूर हो गया, तो डेफिनेटली समाज का उत्थान होगा ही, मेरी बच्चियां सुरक्षित होंगी ही। तो ये तो बहुत ही मेरी तो मतलब फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और बधाइयां देती हूँ इस चीज के लिए, चाहे तो वो मेरी सरकार का ये सोच है, तो चाहे वो आप लोगों की सोच है, वॉट एवर इट इज, हूसोएवर इज बिहाइंड इट, नेचुरली उनको बधाइयों के पात्र है वो। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको कि आप सब इसी तरह सही सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े और बच्चियों को सुरक्षा प्रदान करें। आप शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, सरकार ने जो छात्राएं हैं उनके लिए बॉक्स रखे गए हैं, जो वो जान सकते हैं क्या कहना है? जी, मेरे यहाँ मैं 1090 का जो हमारी गर्ल्स काउंसलिंग होती है वो मैं कराती हूँ। महिलाओं से भी मैं यहाँ से भी कहती हूँ कि आइए मेरे स्कूल में मेरी बच्चियों को बताइए, मेरी बच्चियों को मालूम है, वो करती हैं, वो अपने सुझाव देती हैं, और मेरी बच्चियां बड़ी जागरूक हैं क्योंकि उनके लगातार काउंसलिंग सेशन होते हैं।